वह जिला के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना के ग्राम पंचायत शेवारा के पंचवा गांव की 45 वर्षीय रीता देवी को जिंदा आग में डाल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला गांव के ही चंद्रदेव भुइया के बीच करीब 1 महीने से डायन ओझा आरोप लेकर विवाद था, जहां चंद्रदेव भुइया के पुत्र की पूर्व में बीमारी से मृत्यु हो जाती है, लेकिन चंद्रदेव भुइया जागरूकता के अभाव में अंधविश्वास में आकर अपने बेटी की बीमारी का इलाज न कराकर ओझा के पास झाड़ फूक कराते रहते हैं, जिसमें उनके पुत्र की मौत हो जाती है। जिसके बाद चंद्रदेव भुइया गांव की ही रीता देवी पति अर्जुन दास पर आरोप लगाते रहे और उनके ऊपर उनके परिवार के साथ मारपीट करते रहे। जिसके बाद मामला ग्राम पंचायत कचहरी में गया, जिसकी बैठक 5 नवंबर शनिवार को रखी गई, जहां दोनों पक्ष से लोग जुटे और दोनों ओर से एक एक ओझा को लाया गया। चंद्रदेव भुइया पक्ष के ओझा ने चैलेंज किया था कि रीता देवी डायन है, जिसे मैं पूरे समाज में नंगा नचा दूंगा। इस तरह के ओझा के करिश्मा को देखने के लिए करीब एक गांव ही नहीं पूरे पंचायत की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां चंद्रदेव भुइया के ओझा अपने चैलेंज से पीछे हटकर भागने लगा। तब ग्राम कचहरी में मौजूद पंचों ने देखा कि माहौल खराब हो जाएगा, जिसके बाद मैगरा थाना को बुलाया गया। पुलिस देख भीड़ तो शांत हो गई। कुछ समय के लिए मृतका रीता देवी के पति अर्जुन दास और उनके पुत्र ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लाठी, डंडे, भाला, तलवार लेकर भीड़ हमारे घर पहुंची, जहां मेरी पत्नी भीड़ देखकर अंदर भाग गई। जिसके बाद भीड़ ने मेरे घर के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया और घर की खिड़की तोड़कर हमारे घर में प्रवेश कर गए और मेरी पत्नी को लाठी डंडों से पीटते हुए पेट्रोल छिड़ककर जिंदा आग में डाल दिया। उन्होंने बताया कि हम लोग दूर होकर सब तमाशा देखते रहे। जहां घटना के दौरान पुलिस पहुंची तो पुलिस गाड़ी पर भी हमला कर ये जो है पचमा गांव है, थाना मैगरा पड़ता है। यहाँ हम लोग को आज सूचना मिली कि एक डायन कह के एक महिला को जो है जिंदा जला देने की घटना घटी है। इस सूचना पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे आए हैं तो प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हाँ बात में सत्यता है। और घर में घुस के जो गांव में कुछ लोग ओझा को बुला करके और मीटिंग वीटिंग करके फिर इन पे डायन का आरोप लगा करके अटैक करके मॉब लिंचिंग किया गया है और फिर उनको जला देने की घटना प्रकाश में आई है। और हम लोग जो भी लोग मतलब जिनका जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसी अंधभक्ति में जान जाती रहेगी, कैसे क्या होगा? देखिए, इसके लिए तो सरकार ने एक कड़ा कानून भी बनाया हुआ है। डायन प्रथा आप लोग जानते हैं, प्लस जागरूकता फैलाने का भी कोशिश किया ही जाता है। बट अब लोग इस तरह से अंधविश्वास में कर रहे हैं तो निस्संदेह आप यकीन रखिए कि इनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है? फिलहाल अभी हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और यहाँ पे जो एफएसएल की टीम है उसको बुलाया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे नेतृत्व में अभी टीम गठित की जा रही है। करने की बात सामने आई है। एक्चुअली हुआ था कि जब मॉब आया था तो पुलिस को फ़ोन किया गया था। जब पुलिस आई तो मॉब इतना ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत मात्रा में थी कि उन लोगों ने पुलिस पे भी हमला किया, उनको भी दौड़ा दिया था। जी। क्या कुछ इसमें कोई किसी का चोट उठ की है पुलिस? हाँ, नहीं, पुलिस को चोट का अभी वैसा कोई नहीं है, बट इनके परिवार के अन्य लोग भी घायल हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया। घटना घटी है, लोग 3 बार पंचायती कर चुके हैं तो हम लोग एक बार प्रशासन पकड़े तो प्रशासन को दिए तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव जितना थे वो लोग कहे ना कि सो एक कलंक है, समाज में रहने के लिए कलंक है। इस कलंक के मिटाने के लिए इसका प्रतिनिधि मानना पड़ेगा आप लोग के। तो मान लीजिए हम कहे कि थाना की ओर से हम लोग मानेगा, अगर थाना मानता है तो वहीं से डेटिंग ले लीजिए, उसके बाद थाना पर भूत लेंगे हम लोग से भी बोले तो कहे कि थाना भूत एक लाइन में नहीं मानता है। तो हम लोग अगर ठीक है तो भूत नहीं मानता है तो फिर हम लोग का डेट रखा जाए। तो डेट शनिवार को हम लोग डेट रखे, मंगलवार को पंचायती हुआ तो शनिवार को हम लोग डेटिंग रखे और डेटिंग शनिवार को रखे तो आज 10 बजे से डेटिंग था पंच को कि ओझा डायन का साबित देने का। तो 10 बजे से कौन थे? सरपंच कौन थे? सरपंच में पिंकू लाल थे और मुखिया में सियावर थे और यहाँ का वार्ड सदस्य और पूरा मतलब पंचायत के पंच लोग जितना थे वो प्रतिनिधि, सब प्रतिनिधि थे। और दूसरे में कि उन लोगों की मौजूदगी में लोग चढ़ गया, उन लोग की मौजूदगी में भी लोग चढ़ गए प्रशासन के साथ में। प्रशासन को शीशा फोड़ दिए। मेरे घर में 2 कार आया था और दोनों कार का भी शीशा फोड़ दिए। बाइक था सब बाइक करके उधर पे फेंक दिए, खेत में फेंक दिए। पंचायती के दौरान घटना हुआ था। हाँ, पंचायती में वहाँ जो वो जो पक्ष से आया था भगत और ये समाज, ये सब जमा हो गए थे और जमा हो करके लोग
गए वहाँ, वो लोग सब इकट्ठा हो गए तो हम लोग का बुलाहटा आपकी आया। मम्मी कहाँ थी? हमके मम्मी घर पे थे, हम लोग पूरा फुल परिवार जो है तो घर पे थे। हाँ। मतलब फुल घर पे थे। और उसके बाद वहाँ से बुलाहटा है, इसे आप लोगों को बुलाहटा है। सूरज भुइयां आया था, वार्ड सदस्य आया था, यहाँ पचमा का वार्ड सदस्य आया था। वो लोग आया कि चलिए, तो हम लोग यहाँ से हम लोग नाश्ता पानी कर करके, हम खाना नहीं खाए थे, हम सुबह में रोटी खाए थे और रोटी खा करके हम निकले, थोड़ा गए थे सेवरा से आए। उसके बाद वहाँ गए, तो वहाँ गए उसके बाद तो वो भगत जो था, तो इधर के पक्ष के देखा भगत को। आप लोग कितने लोग इधर से गए थे? हम लोग इधर से 10 आदमी से गए थे परिवार से। तो हम लोग गए और गए ना, ये भगत कहाँ के थे, कौन था? वो जो वो पक्ष से भगत आया था, सो उसका नाम है मुन्ना भगत। ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हैं, इसका घर है यहाँ नीमा डुमरिया। नीमा नोडिया छतरपुर के रहने वाले वो भगत है। तो क्या कह दिए थे ऐसा कि उन लोग टूट गए वो घर? लोग कह दिए कि ये डायन है, मैं नचा करके दिखा दूंगा, ये सब करके कपड़ा नचा करके खुला करके नचा करके दिखा दूंगा समाज में कि ये डायन है, कह करके आरोप लगाया वो लोग भगत। वो लोग कहे कि पंचायती करेंगे, तो हम लोग मान गए। और वो पंचायती शनिवार का आज फाइनल पंचायती था, और पंचायती पूरा हुआ नहीं। भगत आया, वो भगत आया हुआ था, हम लोग के भगत जो गया, आप भी भगत बुलाए हम थे? भी भगत बुलाया। हमको भगत जो कहा पंच समाज लोग कि आप एक पंच आप बुला लीजिए। डाइन कह के मामला घटाए सर, ऐसा किए है सब सर। किसके बीच ये लड़ाई चल रही थी? ये चरदो भुइयां के पीछे लड़ाई चल रही थी। उसको बेटा ने मर गया था रात में सोए और वो कह रहा है कि नहीं डाइन है, तू खा गया है हमारा बेटे को। यही कह करके हम कि चलो भाई जैसे भी सबूत करो वैसे हम तैयार हैं सर, पंचायती से कहो हमको। पर रात में आए मारने काटने, तो हमने आवेदन दिए थाना में सर, तो फिर आए तो कहे कि नहीं पंचायती कर लो। पंचायती पर भी तैयार हुए सर, और मार के घर में ढूक करके किवाड़ी बेड़ा सारा तोड़ करके, फिर दीवार तोड़ करके सबने हमारे ऐसे कर रखे है सर। सारा अनाज पानी जला दिए, खाने का एक भी दाना नहीं रह रहा है सर। कितना बजे की घटना? ये 2 बजे के लगभग घटना है सर। कितने लोग आए होंगे? यहाँ कम से कम 200 लोग आए हैं। कौन कौन थे, कुछ जन? लेडीज ज्यादा थे, जेंट्स कम थे। ये कहाँ के थे? सब पचमा के थे सर, पचमा लहाड़। पंचायती किनके द्वारा कराई गई थी बीच में? ये वार्ड सदस्य के थ्रू था। वार्ड सदस्य थे, मुखिया सरपंच सचिव थे, वार्ड सचिव। आज कैसे बात बिगड़ गई? हम लोग वहाँ गेर जा रखे थे, वहाँ पंचायत में। आज पंचायती थी? हाँ पंचायती में जा रखे थे, उधर से छूट करके ये सब यहाँ हमला कर दिए है सर। घर में कितने लोग थे? हमारे तीन बहन थी, ये हमारे घर वाले, वो तीनों यहीं थे घर ही, और हम लोग वहाँ गए थे कि चलो भाई जो भी है समझ लो भाई। हमारे पक्ष के जो भगत आए हुए थे और उनके पक्ष के भगत, वो भगत देख करके हमारे भगत वाले को भाग गए हैं सर। इसके बाद वो भाग गया और इधर ही सब हमला कर दिया यहाँ घर पर चढ़ के सर। देखिए सारा कुछ जला दिए, सारा हमारे पत्नी को जला दिए है, मार के घर में सारा तोड़ फोड़ दिए, सारा एक भी अनाज नहीं रहने दिए है सर। आपकी पत्नी कितना देर घर में बंद रही? कम से कम 1.5 घंटा बंद रही। तो उस बीच में पुलिस को नहीं सूचना दी? ना आए एक बार सर, और तो फिर ये सब हट गया, फिर दोबारा आए सर। पुलिस आई थी बीच में? हाँ भाई एक बार आए, चले गए, कहे कि नहीं इसे अब समझौता कर लो जाओ, और वहां से छूट करके फिर यहाँ आए, घेरावा कर दिए। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अर्जुन दास है सर। कौन हुए? हम पति है।